सफलता और असफलता के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है, और सफल लोगों के बीच में और असफल लोगों के बीच में थोड़ा ही अंतर होता है। बुद्धि का उतना अंतर नहीं होता जितना आप सोचते हो कि भाई बहुत तेज होगा एक सफल व्यक्ति, पर चरित्र का, आदतों का अंतर होता है। जैसे कि अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज, योगा करते हैं और आपका प्लान रेडी है कि आप क्या करने वाले हैं, पूरे दिन का आपको पता है कब क्या करना है, कैसे, तो आप सफल होंगे, इसका 90% चांस ज़्यादा है। और इसका उल्टा, आप सुबह उठ के अपना फ़ोन देखते हैं, ईमेल चेक करते हैं और आपको पता नहीं होता कि दिन में क्या करना है, तो 90% चांस आपका सफल होने का कम है, या कहिए 90% चांस आपका असफल होने का ज़्यादा है। और ये प्रूव्ड बात है। तो इसको सुधारिए, सफलता आपके पास अपने आप चली आएगी। फिलहाल वृषभ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई साल का पहला जो महीना है वो क्या लेकर आया। चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, बिजनेस है, पार्टनरशिप है, प्रेम है, परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, संतान है, इसके साथ साथ धन है, पैसा है, खर्चा है, अब्रॉड जाना है, ट्रैवल है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, स्टॉक मार्केट आदि सबके ऊपर बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। कोई रेमेडी है उसके ऊपर भी बताएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बढ़ जाते हैं ग्रहों की स्थिति के ऊपर। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा खाली है। पंचम भाव में छठे नंबर की जो राशि है जिसको हम कन्या राशि बोलते हैं, उसमें केतु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव खाली। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र बैठे हैं, और ये देखिए अष्टम भाव में नहीं, सप्तम भाव में 8वीं राशि वृश्चिक में शुक्र बैठे हैं। ये क्या है, 8वें भाव में 9वीं राशि में बुध और मंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो सूर्य आप देख रहे हैं जो कि 9th हाउस में है, 10वीं राशि मकर में है, यहाँ कब आएंगे, 15 तारीख को आएंगे, क्योंकि 15 तारीख को हमारी मकर संक्रांति होगी। 15 से पहले ये सूर्य भी अष्टम में दिखाई देंगे, पर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। 10th भाव में शनि महाराज बैठे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। 11 में राहु, और 12 भाव में गुरु मेष राशि में है, राहु मीन राशि में है। तो ये हमारे ग्रहों की स्थिति होगी। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। जो मेन इवेंट हो रहे हैं पहले उनके ऊपर जाते हैं। तो बहुत बड़ा इवेंट तो यही है कि गुरु 2-3 महीने बाद क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। अब आपके कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है गुरु, आपके चार्ट में देखा जाए तो भैया 11 मतलब पैसा, धन, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, पर अष्टम भाव के भी हैं साथ में, जो उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, गलतियां, मिस्टेक्स, राज, ये सब भी दिखाता है कहीं ना कहीं। इसको रंध्र भाव भी बोलते हैं। उसके मालिक हैं गुरु। अब क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ों में स्पीड फिर भी आएगी, भले ही वो आपके अकारक ग्रह हों, क्योंकि वो कारक अच्छी चीज़ों के हैं। गुरु किसी भी चार्ट में धन के, संतान के, सौभाग्य के, ज्ञान के, इन सब के कारक होते हैं। तो अगर आपके पढ़ाई लिखाई के इन चीज़ों में दिक्कतें चल रही थी, चीज़ें इससे संबंध में चीज़ें भाग्य के डिले हो रही थी, भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा, तो कुछ ना कुछ आपको स्पीड उसमें आने को दिखाई देगी। इसके साथ साथ गुरु अब मार्गी हुए हैं, तो अब फॉरेन जाना, विदेश जाना, उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे। विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं यहाँ से गुरु, क्योंकि अष्टम का स्वामी कहाँ बैठा है, 12वें भाव में बैठकर सरल नाम का विपरीत राजयोग बना रहा है। ऐसे में अक्सर क्या होता है कि आप अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। लोग तो यही सोच रहे होते हैं भैया अब इसका प्रॉब्लम में है, अब से ये नहीं निकल पाएगा, या टफ सिचुएशन है और यहाँ तो इसका नुकसान पक्का है, और वो व्यक्ति निकल जाता है या वो स्त्री निकल जाती है। दोनों के लिए ही होता है वीडियो हमेशा ही। तो ये यहाँ पे गुरु दिखा रहे हैं। गुरु की दृष्टियां अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5 चौथे भाव पर पड़ेगी। इसके साथ साथ आपके छठे भाव पर और अष्टम भाव पर। चौथे भाव पर जब पड़ेगी तो वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों के लिए योग जरूर बनाएगी। खरीदना, बेचना, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित योग जरूर बनेगा। और हालांकि मंगल अष्टम में तो बहुत ग्रेट योग नहीं सही, पर गुरु की दृष्टि जब भी चौथे भाव पर पड़ती होती है उस साल आपका घर, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है। बाई चांस आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो वाहन के लिए 3, 4, 21, 22, 25, 31 अच्छा है। और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15 और 26 जो तारीखें हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
यहाँ गुरु की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो देखिए रोग ऋण शत्रु से थोड़ा सा बच के रहना, लड़ाई झगड़े से बच के रहना, ज्ञान से काम लेना है। आप लोगों को वैसे गुस्सा आता नहीं है, आता तो बहुत तेज आता है और उस समय आप कभी कभी अपना कंट्रोल खो देते हैं। कभी कभी वृषभ वाले जब उनको लक्ष्य पता ना हो, ये नहीं पता हो कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ये कि भाई 4-5 दिन छुट्टी है, तो थोड़े आलसी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको सुधारना है। यहाँ पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान महीने या साल नहीं रखा जाता, हमेशा ही रखा जाता है, क्योंकि कई बार वृषभ वालों को वेट पुटअप करते हुए देखा गया जब वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं तो। क्योंकि वृषभ जो है एक पृथ्वी तत्व की राशि है, पर इसके जो स्वामी है वो जो शुक्र हैं, जो कि जल तत्व से भी जुड़े हुए हैं। अब ये गुरु का कहाँ आ गया, अष्टम पर जो आएगा ये क्या कर रहा है, गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में आ रहे हैं। तो गुरु मंगल का जो परिवर्तन हुआ आपका, तो मंगल आपके सप्तम के भाव के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, और गुरु जो हैं वो आपके अष्टम के स्वामी हैं, और मंगल के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी हैं। बस परिवर्तन पर हम उसी का मानते हैं जहां पर ग्रह बैठे होते हैं। तो ये आपका परिवर्तन हो गया 12वें और 8वें भाव का। सडननेस, उतार चढ़ाव, फॉरेन ट्रेवल, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, विदेश, खर्चा, ये सब चीजें इस महीने रह सकती हैं। वैसे गुरु और मंगल चूंकि आपस में मित्र हैं तो कहीं ना कहीं आपका अंदर एनर्जी लेवल बना रहेगा, पर ये एनर्जी लेवल आपको गुस्सा दिला सकता है, इम्पेशेंस ला सकता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गुस्से में कोई काम नहीं करना है और क्रोध में नहीं आना है जल्दी से। सत्य आप बोलते ही हैं, थोड़ा बहुत सत्य बोलने की आप में आदत होती है, पर फिर भी उसको थोड़ा आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा डिप्लोमेसी से बोलें तो आप सही रहेगा। यहाँ से मंगल बैठ के क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 राहु को भी देख रहे हैं। अब राहु बड़े भाई का स्थान है, ये 11वां भाव जो है, बड़ा भाई बहन, वहाँ पर एक तो राहु, वहाँ से मंगल की उस पर दृष्टि। तो ऐसे में बड़े भाई बहन की लाइफ में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, या आपके उनके साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, उनसे कोई दूरी बन सकती है, फिजिकली भी बन सकती है, मतलब कहीं उनको बाहर जाना पड़े या आपको दूर जाना पड़े, या फिर मन की दूरी होती है कभी कभी कि विचार मैच नहीं करते। तो ऐसे में ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं बढ़ाते नहीं है, बल्कि उल्टा आपके कुछ दोस्त बढ़े, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़े, तो उसमें कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। कि राहु 11वें भाव में इस चीज के लिए अच्छे होते हैं, आपको लाभ के लिए प्रेरित करेंगे, आप चाहोगे कि आप जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि राहु जो है 3 7 11 में जब भी आते हैं तो आपकी कामनाओं को बढ़ाते, इच्छाओं को बढ़ाते। कई बार इच्छा आपको आगे बढ़ने में सहायता भी करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहती है। कहते हैं ना कि सपने तो वही हैं जो आपको सोने नहीं देते, ना कि वो जो कि आपके सोने के बाद आते हैं। पर कभी कभी इच्छा में गलती भी हो जाती है और हम ना क्या सेटिस्फैक्शन नहीं रहता, मिलता तो है, अचीवमेंट भी हमारी लाइफ में होते हैं, पर सेटिस्फैक्शन हमको नहीं होता है। ये ऐसे ही है थोड़ा सा कि भाई देखिए, जिसके पास घर नहीं है उसके समय उसकी ये थॉट रहती है कि भैया अगर हमको एक घर मिल जाए, भले ही 1-2 कमरे का ही हो, तो फिर क्या बात है, ईश्वर का शुक्रगुजार हम करते रहेंगे। पर जब उनकी लाइफ में वो घर आ जाता है तो उसके बाद 2 घर हों, फिर गाड़ी भी हो, फिर अपना काम भी थोड़ा और बेटर हो, इसके साथ साथ नाम भी हो, फिर कहीं घूमने भी जाएं, अब्रॉड भी जाएं, और उसके बाद फिर अब्रॉड में भी घर हो, फिर वहाँ पर भी एक मेन घर हो, एक सागर के किनारे घर हो, तो वो चलता रहता है। पर सेटिस्फैक्शन नहीं ऐसा नहीं मिलता कि वो व्यक्ति उससे 10 गुना सुखी है। सुखी वो उतना ही है, प्रॉब्लम भी उसके लाइफ में उतनी ही है। अब पहली प्रॉब्लम कुछ और थी, अब दूसरी प्रॉब्लम है। हालांकि वो कुछ देर के लिए आपको कहता हुआ मिलेगा कि हाँ पहले से बेहतर है, बहुत बढ़िया है, पर वो बस उसी समय, उसके बाद वो फिर उसी रूटीन पर आ जाता है। तो इसमें राहु का बड़ा रोल है। तो एक तरह से तो अच्छा है, दूसरी तरह से शांति को थोड़ा भंग करता है यहाँ पे राहु। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सही रास्ते पे हों, जो हैं उसके प्रति थैंकफुल भी रहें, आगे भी बढ़ें, पर सही रास्ते से बढ़ें और अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट भी करते रहें। राहु का तो ये होगा। केतु आपके प्रेम के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। आप इग्नोर कर सकते हो अपने प्रेमी को, प्रेमिका को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए।
तो एक बैलेंस बना के रखना यहाँ पे जरूरी है, और एक गिविंग होना भी जरूरी है। जहां आप इतना कुछ चाह रहे हो उनसे, आपको भी कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो भाई तो गर्लफ्रेंड है तो इसको तो ये करना ही चाहिए, और हमें क्या करना है हमें पता नहीं है। या पत्नी है तो उसको तो ये करना है, हमें क्या करना है हमें पता नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ, हम तो और किसी, हमने खुद दिमाग में सोच लिया कि हमारे पास कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो ये सब चीज़ें हम ना करें तो हमारा काम चल जाना चाहिए। तो वो भी ऐसे ही सोच सकती है कि वो कुछ कर रही है और उसको जो करना चाहिए वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो तो दूसरा वाला काम कर रही है। तो ऐसा ना करें, समझें एक दूसरे की फीलिंग को, समझें, रेस्पेक्ट रखें दूसरे की सोच के प्रति, और उसको जितना हो सके पूर्ण करने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा। अदरवाइज ये जो बन रहा है एक्सेस राहु केतु का, ये प्रेम में थोड़ी दूरी ला सकता है, पॉसिबिलिटी है। एज पर ज्योतिष केतु के लिए आप भगवान गणेश या भैरव बाबा की पूजा भी कर सकते हैं, और राहु के लिए आप माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की पूजा भी कर सकते हैं। अब गुरु जो हैं हो गए, राहु केतु भी हो गए। शनि महाराज की बात करें, दशम में चल रहे हैं, मेहनत कराएंगे, खूब भगाएंगे, फॉरेन ले जाएंगे, विदेश ले जा सकते हैं। घर में थोड़ा सा दिक्कत रखने वाले हैं। पारिवारिक संबंधों में भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, मेहनत, हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा, अपनी तरफ से त्याग करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएंगे। दशम के शनि को बढ़िया नहीं मानते, पर आपके लिए फिर भी बहुत बढ़िया है। क्यों? कि आपके योग कारक ग्रह हैं। अगर कुंडली में स्ट्रांग हुए तो करियर में आपको जॉब दिला सकते हैं, नाम दिला सकते हैं, फेम दिला सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं जिसमें आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी पर रिजल्ट भी फिर बहुत बड़ा मिल सकता है। ये यहाँ पे शनि कह रहे हैं आपके लिए कहीं ज्यादा। नवम और दसम के मालिक हैं, त्रिकोण जो सबसे स्ट्रांग त्रिकोण, और दसम भाव जो सबसे स्ट्रांग केंद्र भाव के मालिक हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये सिचुएशन है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कुछ बड़ा करने की। और जो बड़ा करते हैं उनको थोड़ा झुकना पड़ता है, जैसे कोई बड़ी पहाड़ी पे चल रहा हो तो थोड़ा झुकना पड़ता है, किसी से कुछ सीखना पड़ता है, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है, जीवन में तपस्या और साधना को लाना पड़ता है, बेखुदी बेहोशी को छोड़ना पड़ता है, तब फिर यात्रा की शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके व्यक्ति मंजिल पे की तरफ बढ़ता है। और बड़ी मंजिल किसी को भी एकदम नहीं मिलती है, कोई बड़ा गोल एकदम नहीं मिलता है, थोड़ा 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 करके ही व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। वो बात अलग है जब बहुत ऊपर आता है, लोग तो उसको तभी देखते हैं, पर कहानी तो बहुत पहले से चल रही होती है। तो ये ध्यान रखना है शनि का। शनि वैसे आपके लिए ओवरऑल कहेंगे तो ठीक गोचर है, ग्रेट तो नहीं कहेंगे, पर हाँ अपॉर्चुनिटी आपको देगा। सूर्य की अगर हम बात करें तो 15 तारीख तक थोड़ा आपको ख्याल रखना है। 15 तारीख तक ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि भैया सूर्य रहेंगे आपके अष्टम भाव में, तो माता के साथ, बंधुओं के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे हो सकते हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं मानते। इसमें भी आपकी कुछ तारीखें हैं जो थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है स्वास्थ्य का, वो है 2, 3, 11 और 12 तारीख जो है। इसके बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर फिर सूर्य थोड़ा सा बेटर है, अच्छा है। आपको घर जमीन से संबंधित कोई लाभ रह सकता है, माता से लाभ हो सकता है, और पढ़ाई लिखाई क्रिएटिविटी काम में यहाँ सूर्य आपका हेल्प करेंगे 20, 29 और 30 तारीख को। ये है करियर के मामले में कोई बड़ा इवेंट हो सकता है 7, 8, 17 और 25 तारीख को। ये सूर्य, ये जो शनि की जो स्थिति है इसकी वजह से। अगर मैरिज लाइफ की बात करें तो देखिए ट्रांसफॉर्मेटिव महीना है, बदलाव आ सकता है आपका आपके स्पाउस के प्रति, स्पाउस का आपके प्रति नजरिए में कुछ बदलाव हो सकता है। ये जो आपका सप्तमेश जो मंगल है ना, उसके अष्टम में जाने की वजह से है। पर यहाँ पर जो शुक्र आए हैं ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो और आपकी लाइफ में कोई आ भी सकता है पहले 18 दिन, और इसमें भी 1, 2, 10, 11 और 18 तारीख महत्वपूर्ण है। किससे मुलाकात के योग यहाँ पे बनते हैं इन तारीखों में। इसके बाद जब आएगा आपका 19 और 29 तारीख को थोड़ा लड़ाई झगड़े का चांसेस है, और हमको थोड़ा बोलते ना मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। साथ में वाणी को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर बुध भी रहेंगे, है ना, बुध रहेंगे आपके, तो वाणी भी कटु रह सकती है।
बुध का यहाँ आना आपको रियल एस्टेट, जमीन, वाणी से संबंधित कोई कार्य हो, टीचिंग, फिलोसॉफी, इसमें आपको थोड़ा लाभ करा सकता है, इस चीज को दिखा रहा है। एक बात और भी है कि ये जब 3 ग्रह यहाँ पे रहेंगे आपके, तो एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा ख्याल रखना है, ड्राइव हमको स्लोली करना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो हमने राहु, केतु, सूर्य, शुक्र, बुध सारे ग्रह देख लिए। अब बढ़ जाते हैं थोड़े से मुहूर्त के ऊपर कि भाई जैसे प्रॉपर्टी वगैरह का योग बन रहा है, तो प्रॉपर्टी के लिए 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 26 तारीख अच्छी है। वाहन की बात, अगर आपको वाहन खरीदना है तो उस के लिए 3, 4, 21, 22, 25, 31 तारीखें शुभ हैं। किसी चीज़ को आपको नाम देना है, आपका प्रोजेक्ट है, संतान है और यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, कोई नाम दे, किताब लिख रहे हैं आप कोई आपका, तो उसके नाम देने के लिए 3, 4, 7, 18, 11, 12, 17, 18, 21, 22 और 25 तारीखें ठीक हैं। गृह प्रवेश के लिए 8वीं तारीख अच्छी है। शादी विवाह का जो मुहूर्त है वो इस माह 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31 को अच्छा रहेगा। विद्या आरंभ, एजुकेशन से संबंधित कोई काम करना है, उससे संबंधित कोई शुरुआत करनी है, तो आप 5, 7, 12, 14, 21, 26, 31 ये तारीखें यूज कर सकते हैं। ओवरऑल इस महीने में 3, 6, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 31 जो तारीखें हैं वो शुभ हैं, अच्छी हैं। तो ये हो गया, मुहूर्त भी हो गया। चलिए अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमको दिखाते हैं, हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इसका हमारे त्योहारों से बड़ा गठजोड़ रहता है। कोई भी भारतीय जाएगा तो उसको दिवाली है, होली है, हमारे यहाँ जो फेमस त्यौहार है उससे जोड़ते हैं। जैसे हम फॉरेनर को भाई न्यू ईयर, क्रिसमस, इन सब से जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह। तो 14 तारीख की लोहड़ी है, तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 तारीख का पोंगल है, मकर संक्रांति है, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और 26 तारीख को रिपब्लिक डे है। 11 को पौष की अमावस्या है, 25 को पौष की पूर्णिमा है। 7 तारीख को सफला एकादशी और 21 तारीख को पौत्र पुत्रदा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत है और 9 तारीख को ही मासिक शिवरात्रि भी है आपकी। 22 तारीख को सोमा प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। इसके बाद 29 तारीख की संकष्टी, 11 तारीख का पौष अमावस्या और 15 तारीख की मकर संक्रांति। अमावस्या हो गया, संक्रांति होगी, पूर्णिमा हो गया, आपका संकष्टी हो गई। ये जो त्योहार है, इस दिन दान पुण्य करना, अपने पितरों के नाम से कुछ दान करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना। दूसरे दिनों भी हमको दान, किसी की हेल्प करना है, पर इस दिन तो करना ही करना है। और समय निकाल, कई बार रूटीन ऐसा होता है कि उसमें इन चीज़ों का समय नहीं होता, तो हमें कुछ पता हो तो थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं। फास्टिंग भी इन दिनों शुभ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। स्पिरिचुअल पर्पज के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी कभी कभी फास्टिंग का होना अच्छा है। दान करना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी की केयर करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे भाव उदय होते हैं। और आजकल इस पर रिसर्च भी हो रही है और लोग इस तरह की थेरेपी भी चल रही हैं, जहां आप गिविंग नेचर को सिखाया जाता है, वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है ना। तो ये चीज़ें वास्तव में बहुत अच्छी हैं, संस्कृति के पर्पस से भी और मेडिकल पर्पस, या आप कह सकते हो साइंस के पर्पस से भी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और ये भी कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि हमारे संतों ने जो भी कुछ कहा है उसके कई परिप्रेक्ष्य हैं और कई परिप्रेक्ष्यों से वो हमको लाभ पहुंचाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और कोई कमेंट कीजिएगा कैसा आपको लगा, कोई बात अच्छी लगी नहीं लगी वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, और कुछ ना कुछ अच्छा देखते रहें, सुनते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। आपने एंड तक ये वीडियो देखा, इसका आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।